तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। दोस्तों, आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें आप हिंदी सिनेमा जगत की मां कह सकते हैं। प्यारी प्यारी है ओ मां। उनके चेहरे को देखकर मुंह से मां निकलता था। मां, ये क्या? खून? कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। तुमसे एक उनकी भाव भंगिमाएं, उनके एक्सप्रेशन को देखकर हर कोई रो पड़ता था। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढ। हर कोई उनको देखते ही कहता था कि इनसे बढ़िया माँ का कैरेक्टर और कोई कर ही नहीं सकता। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत। वो ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा के माँ के किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जूते के साथ मंदिर में आए, चल उतार जूते। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि हर किसी का सर उनके सामने आदर से झुक जाता था। उन्होंने बड़े पर्दे पर सबसे ज्यादा सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। थक गया मां, जिंदगी से लड़ते लड़ते बहुत थक गया मां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ये दमदार मां अपने करियर की शुरुआत में धार्मिक फिल्मों में देवी के किरदार में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि उनकी तस्वीरों के आगे लोग पूजा पाठ करने लगे थे। उनकी तस्वीरों की पूजा होती थी और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी इस इमेज को तोड़ने के लिए फिल्मों में बोल्ड सीन दिए और पर्दे पर तलवार लेकर भी उतरी ताकि उनकी वो पहले वाली इमेज लोगों के दिलो दिमाग से उतर जाए। और क्या आप मानेंगे इस बात को कि रियल लाइफ में ऐसी आदर्श माँ के बच्चों ने उन्हें रियल लाइफ में इतनी ज्यादा तकलीफें दी कि उनके एक बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा। कौन थी ये अवार्ड विनिंग अदाकारा और कैसा रहा उनका फिल्मी सफर, जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड इतिहास पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इतिहासकार। निरूपा रॉय की गिनती बॉलीवुड की सबसे संजीदा एक्ट्रेस में से होती है। करीब 5 दशकों तक फैले उनके लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने हर तरह के किरदारों को निभाया है। ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरे बाप की निशानी। शादी को आप बाप कह रहे हैं? उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत गुजराती फिल्मों से की थी। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी इमोशनल रही है। आइए नजर डालते हैं उनकी लाइफ के दिलचस्प फैक्ट्स पर। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में ट्रेडिशनल गुजराती चौहान फैमिली में हुआ। उनके पिता किशोर चंद्र बलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम कांता चौहान था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से छीबी कहकर बुलाते थे। कांता तब स्कूल में थी जब उनके पिता ने उनकी शादी कमल रॉय से कर दी। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल की रही होगी। शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। 1945 में वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। उनके पति कमल राशन इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे, लेकिन माया नगरी मुंबई में फैले बॉलीवुड के मोह से वो दूर ना रह सके। उनके अंदर एक्टर बनने की इतनी चाहत थी कि वो जगह जगह ऑडिशन देते थे। शादी के महज 4 महीने बाद कमल एक गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन देने गए थे और अपने साथ अपनी पत्नी कोकिला को भी ले गए। डायरेक्टर फिल्म के लीड रोल के लिए हीरोइन की भी तलाश कर रहे थे। उन्होंने कमल को तो रिजेक्ट कर दिया,
लेकिन उनकी पत्नी कोकिला को देखते ही लीड रोल ऑफर कर दिया। पति के कहने पर ही कोकिला ने अपनी पहली गुजराती फिल्म रनक देवी की थी। इस फिल्म में उनके साथ त्रिलोक कपूर नजर आए थे, जो राज कपूर के चाचा थे। कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा। एक्टर त्रिलोक कपूर के साथ उन्होंने दर्जनों धार्मिक फिल्मों में काम किया। 40 और 50 के दशक में निरूपा रॉय को धार्मिक फिल्मों की रानी माना जाता था। इस फिल्म के निर्देशक वी.एम. व्यास थे, जिन्होंने कोकिला को निरूपा नाम दिया। उस जमाने में मध्यम वर्गीय घरों में लड़कियों का फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था। यह खबर सुनने के बाद निरूपा के मायके में हंगामा मच गया। खासकर उनके पिता इस बात से बहुत नाराज हुए। निरूपा रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था, मेरे लिए साइन करने के बाद पापा ने कहा था कि वो मुझसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। वक्त के साथ सभी ने मेरे फिल्मी करियर को अपना लिया था, लेकिन पापा अंतिम सांस तक अपनी कही बात पर अड़े रहे। मेरी मां मुझसे छुप छुप कर मिलती थी, लेकिन पापा कभी नहीं मिले। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 1946 में आई होमी वाडिया की फिल्म अमर राज। साल 1950 में आई फिल्म हर हर महादेव में उनके पार्वती के किरदार को लोगों ने बहुत सराहा। जिस स्थान पे मेरे भगवान की निंदा होती हो, वो स्थान अब मेरे तप करने की योग नहीं रहा। उमा, मेरे प्रभु। और इसके फौरन बाद जब वो वीर भीमसेन में द्रौपदी के किरदार में आए तो दर्शक उनकी एक्टिंग के कायल हो गए। शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्मों में देवियों के किरदार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 16 फिल्मों में देवी का किरदार निभाया था। निरूपा रॉय देवी के किरदार में इस कदर छाप छोड़ी कि लोग उन्हें सचमुच की देवी मानने लगे थे। नौबत तो यहां तक आ गई कि लोग उनके घर जाकर उनके पैर छूते और भजन गाते थे। निरूपा रॉय को अपनी देवी की इमेज से किसी भी तरह से बाहर निकलना था और आखिरकार उन्हें मौका मिल भी गया। 1952 में आई फिल्म सिंदबाद दी सेलर में उन्हें ऐसी युवती का रोल मिला जो तलवार चलाती है, मार धाड़ करती है। ढलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा पर। 50 और 60 के दशक में निरूपा ज्यादातर धार्मिक फिल्मों में ही नजर आई। फिर 1953 में रिलीज हुई विमल राय की 2 बीघा जमीन उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। साथ में कोई चिट्ठी नहीं आई। वो कैसे है? मेरा कन्हैया कैसा है? ना चिट्ठी तो नहीं, इस कूपन पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है? भाई जरा पढ़ दो ना, हम दोनों को तो पढ़ना नहीं आता। निरूपा रॉय एक स्टार से ज्यादा कलाकार थी। एक तरफ जहां वो कमसिन युवती के किरदार में फिट बैठती थी, तो दूसरी तरफ वहीं उन्हें वृद्ध महिला का किरदार निभाने में कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ। दोस्तों, देखा जाए तो एक सच्चे आर्टिस्ट की यही पहचान होती है कि वो हर तरह के रोल को एक्सेप्ट करता है। उस दौर में जब हीरोइनें हीरो की बड़ी बहन तक का रोल करने में घबराती थीं, कतराती थीं, उन्हें मां के रोल में उतरने में भी कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ। मां, तेरे हाथ से खाना खाए हुए बरसों हो गए। आज मैं तेरे हाथ से खाऊंगा। हाँ बेटे, ले। 1955 में आई फिल्म मुनीम जी में उन्होंने खुद से लगभग 8 साल बड़े देवानंद साहब की मां का इतना सजीव किरदार निभाया कि दर्शकों के साथ बड़े बड़े कलाकार भी उनकी एक्टिंग का लोहा मान गए। कुछ मत कहना मां, आगे कुछ मत कहना। नहीं मां, नहीं। मैं तुम्हारे इशारे पर जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे पर कोई आंच आए, ये मैं नहीं चाहता। नहीं बेटा। हालांकि इसके बाद वो फिल्मों में ग्लैमरस हीरोइन के तौर पर मानी जाती रही। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार निरूपा रॉय की खास फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने शशि कपूर, अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। क्या कह रहे हैं आप? सर, आपको पूरा यकीन है कि विजय वर्मा नहीं किया है? आगे चलकर उनकी इमेज बिग बी की मां के रूप में ही बन गई।
जिसे काफी सराहना भी मिली। इसके बाद खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इंकलाब, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में वो अमिताभ की मां के रोल में नजर आए। फिर 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह में वो आखिरी बार अमिताभ बच्चन की मां के किरदार के रूप में नजर आई थी। है कोई माई का लाल। उसके बाद भी निरूपा राय 2 फिल्मों में और नजर आई थी। 99 में रिलीज हुई जहां तुम ले चलो और 2001 में आई लव यू हमेशा। निरूपा राय को 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। दोस्तों, हैरत की बात तो यह है कि आखिरी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो उनको उनकी मौत के कुछ दिनों के बाद मिला था। जी हाँ, अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस के दिल को छू लेने वाली निरूपा राय का 13 अक्टूबर 2004 को निधन हो गया। फिल्म दीवार का फेमस डायलॉग मेरे पास मां है के साथ ही निरूपा राय का चेहरा भी बॉलीवुड फैंस के दिलों में हमेशा के लिए बस चुका है। किसी पर्दे पर इससे अधिक खूबसूरत और अजीज मां आज तक नजर नहीं आई, जिनके आंचल की छांव में फिल्मी किरदारों के साथ साथ दर्शक भी सुकून महसूस किया करते थे। उन्हें भारतीय सिनेमा की क्वीन ऑफ मिस्री भी कहा जाता है। अपने माँ वाले किरदार को लेकर हर दिल में बसी जिस माँ ने फिल्मी पर्दे पर सबका प्यार जीता, उनके खुद के बच्चों की कहानी दिल दुखाने वाली है। वक्त के साथ साथ निरूपा राय बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुकी थी। कहते हैं निरूपा राय ने 150 रुपए प्रति महीने पर फिल्मों में काम किया था और धीरे धीरे वो सब पा लिया जिसका ख्वाब लेकर अक्सर लोग बॉम्बे आते हैं। नेपियन सी रोड पर उनका जो घर है उसकी कीमत करोड़ों में है, जिसे निरूपा राय ने 1963 में खरीदा था। निरूपा राय को गाड़ी, घर और सभी शान और शौकत मिली, लेकिन उनके अपने ही बच्चों में वो प्यार नहीं बन पाया जो पर्दे पर उनके बच्चों में अक्सर नजर आता था। निरूपा राय का साल 2004 में निधन हुआ था। उनके घर को लेकर उनके दोनों बेटों किरण और योगेश की लड़ाई खूब सुर्खियों में रही। साल 2015 में जब निरूपा के पति कमल की मौत हो गई तो प्रॉपर्टी विवाद का ये मामला इतना उलझा कि वो कोर्ट तक पहुंच गया। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 100 करोड़ के आसपास है। उनके दोनों बेटों में किचन, गार्डन एरिया और बेडरूम तक को लेकर लड़ाई की खबरों ने लोगों को बहुत हैरान किया। उनके एक बेटे किरण ने मीडिया से हुई एक बातचीत में कहा था, मेरी मां ने अपनी पूरी संपत्ति और दूसरा फ्लैट भी मेरे नाम किया है क्योंकि योगेश और उसकी पत्नी मां और पिताजी के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। मां की मौत के बाद मेरे पिता ने मुझे इस संपत्ति का इकलौता उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस शर्त के साथ मेरे भाई और उसके परिवार को यहां रहने की इजाजत दी थी कि वो कभी मेरे पेरेंट के बेडरूम में दाखिल नहीं होंगे। किरण का दावा था कि रियल लाइफ में उनके भाई योगेश ने मां और पिताजी को बहुत दुख पहुंचाया था। लड़ाई और झगड़ों के अलावा शारीरिक रूप से भी उन्हें चोट पहुंचाई थी, उन्हें मारा पीटा था। किरण ने यह भी कहा था कि मां की मौत के बाद मैंने ही पिता की देखभाल की और उनकी ये इच्छा थी कि मैं उनके बेडरूम में रहूं और उन्होंने इस बारे में मेरे भाई और उनकी फैमिली को साफ साफ निर्देश भी दे दिया था। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी निरूपा राय से जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। जीवन के बिना का तार बोल, सांसों में सुर का। अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इतिहासकार को इजाजत।